नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं रीजनिंग का 5वां पार्ट लेकर आया हूं और इस पार्ट में यूपी पुलिस जो 52,699 पद के लिए भर्ती आने वाली है, इसके लिए प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं। तो प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन ये भी है कि AZYB ब्लैंक WD और यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पैटर्न देखिए कि A के बाद B आ रहा है और B और A का जो साइड चेंज है, तो A के बाद B है दूसरे स्थान पर, जो C होगा पहले पे होगा और D जो है दूसरे पर है, तो E जो है पहले स्थान पर होगा। यानी कि A B C D E केवल पैटर्न आगे पीछे होते जा रहे हैं। आगे है Z, तो हम इसको जो है 1 2 3 4 5 यानी 5 नंबर पर है। तो U के बाद आता है V, U V W X Y Z। तो इस साइड से हम ABCD पढ़ रहे हैं और इधर से यानी कि V W X Y Z, यहाँ से A B C D E। यहाँ पर जो पैटर्न है आगे पीछे करके है। तो यहाँ पर एक हमने भरा CX और दूसरा भरा EV, तो कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर B, यानी CX और EV जो है एक करेक्ट आंसर होंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि A गुणे B का अर्थ है A B के दक्षिणी दिशा में है, यानी A गुणे B का मतलब है कि जो A है B के दक्षिणी दिशा में है। आगे है A प्लस B का अर्थ है कि A B के उत्तर दिशा में है। A प्लस B दिखा रहा है कि A B के उत्तर दिशा में है। A भागे B दिखाता है का अर्थ है कि A B के पूर्व दिशा में है, और A माइनस B का अर्थ है A B के पश्चिम दिशा में है। तो एक पैटर्न दिया है कि P भागे Q प्लस R माइनस यस में Q के संबंध में यस किस दिशा में है। चलिए ऑप्शन तो दिया है, हम निकालते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से चलिए Q भागे P भागे Q प्लस R माइनस यस। तो यहाँ पर हमें जो संबंध दिखाना है Q के संबंध में, किसके? Q के संबंध में S किस दिशा में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि P भागे Q इस पर आता है A भागे B। A भागे B का मतलब है कि A जो है B के पूर्व में है। तो यहाँ पर जो P है वह Q के क्या होगा? पूर्व में होगा। जो P है वह Q के पूर्व दिशा में है। Q के पूर्व दिशा में कौन है? P है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि A B के पूर्व दिशा में है, तो यहाँ P Q के पूर्व दिशा में होगा। यानी जो हम मैप लेते हैं तो पूर्व हमारा इस साइड होता है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक, अब आगे आ गया जो Q प्लस R, जो Q है वह R के किस दिशा में होगा। तो यहाँ पैटर्न में आते हैं। A प्लस B का अर्थ है कि A B के उत्तर दिशा में है, A B के उत्तर दिशा में है, तो Q R के उत्तर दिशा में होगा। Q R के उत्तर दिशा में होगा। Q R के उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है। फिर R माइनस यस के लिए क्या है? A माइनस B का अर्थ है कि A B के पश्चिम में है, A B के पश्चिम में है, तो R यस के पश्चिम में होगा। R यस के पश्चिम दिशा में होगा। R यस के पश्चिम था, पूरब पश्चिम। अब कह रहा है Q का यस के साथ क्या संबंध है। तो Q यहाँ पर है और यस यहाँ पर है। तो देखा जाए तो इस साइड पूरब है और इस साइड दक्षिण है, यानी दक्षिण पूर्व। क्या आएगा? दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन सही हो जाएगा दक्षिण पूर्व। Q जो है यस के संबंध में है, परंतु किस रूप में? दक्षिण और पूर्व के संबंध में। तो ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 20 फुट गया। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। उसके पिता वहां नहीं थे, वहां से वह दक्षिण में 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर मिला? तो हमारा जो दिशा है, दिशा को हम इस प्रकार लेते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो बच्चे क्या करते हैं कि रीजनिंग की जो क्वेश्चन है वह 37 क्वेश्चन आने वाले हैं पुलिस के एग्ज़ाम में, 37 क्वेश्चन। अब इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर लड़के डर जाते हैं, जबकि सवाल में दम नहीं होता है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इसको, सवाल को छोड़ना नहीं है, इसको समझना है, समझ करके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में, चलिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में 90 फीट गया। चलिए एक दिशा, यानी कि यहाँ पर 90 फीट हम लिख देते हैं, 90 फीट पश्चिम दिशा में, क्योंकि दिशा हमने पश्चिम इधर लिया है, ठीक है, 90 फीट आ गया। फिर वह दाएं मुड़ा, फिर जो लड़का है वह दाएं, चलिए थोड़ा जगह ले लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं। तो 90 फीट आ गया। अगर वह पश्चिम दिशा में आ रहा है तो इसका दाहिने ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो फिर वह दाएं मुड़ा और 20 फुट गया, तो दाहिनी ऊपर की तरफ मुड़ेगा और 20 फुट गया, 20 फुट चला गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पहुँच गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ेगा तो इस दिशा में जाएगा। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फुट जाने के बाद, 30 फुट, 90 का अगर हम 30 से तुलना करें तो यहाँ तक आएगा। 30 फुट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुँच गया, यानी यहाँ पे से चाचा का घर है। उसके पिता वहाँ पर नहीं थे, वहाँ से वह दक्षिण दिशा में, यानी नीचे की तरफ, दक्षिण नीचे की तरफ है, 100 फीट गया। तो 100 फीट जाएगा, इसका मतलब 20 एक कवर करेगा और 80 एक कवर करेगा, यानी कि इसकी तुलना में 20 यहाँ पर ए हो गया, 80 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर तुलना जो करेगा 30 यहाँ पर हो गया और 60 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो 100 फीट गया और अपने पिता से मिला, यानी पिता इसके यहाँ पर थे। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर है? शुरुआती बिंदु यहाँ पर है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में दूरी क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो दूरी है वह 60 है, ये तो टोटल 90 था और 90 घटाते हैं, ये है 60 और ये है 80। तो पाइथागोरस निकालते हैं, जो इनिशियल और फाइनल का जो है, अगर इनिशियल और फाइनल का स्क्वायर करें, ठीक है, पाइथागोरस से, तो 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो IF इक्वल टू अंडर रूट 6×3600 प्लस 68 6400। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा IF इनिशियल टू फाइनल इक्वल टू अंडर रूट, इसको जोड़ दीजिए, 00 यहाँ पर आ जाएगा, और 6 4 10 कैरी 1 97 10, यानी 10,000। जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, भाग, यानी कि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो IF का मान 100 × 100 होगा, तो 100 बाहर आ जाएगा, यानी 100 फीट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वह होगी 100 फीट। तो उसके पिता जो हैं शुरुआती बिंदु से 100 फीट की दूरी पर हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह डी है, यानी 100 फीट।